हेलो माय क्यूरीज। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफ डार्क साइड ऑफ लव का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। एंड एक्चुअली वो क्या है कि मैंने ना इसका सेकेंड पार्ट बहुत पहले रिकॉर्ड कर लिया था साथ में ही, बट मेरे फ़ोन से डिलीट हो गया। मेरा फ़ोन अपने आप ही हैंग मार गया, तो अब मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा वियिंग था वो काफ़ी टाइम के बाद यूएस से लौट कर आया था। एंड वियिंग अपना कॉलेज में एडमिशन भी करवाता है ना। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी उसे मिलता है, बट वियिंग वांग जी को पहले से जानता है, बट वांग जी है कि सब भूल चुका है, जैसे कि मानो उसे याद तक नहीं है वियिंग। उसके लिए वियिंग कभी मैटर ही नहीं कर रहा था। एंड वियिंग को देखते हैं, वियिंग बेचारा क्यूट इनोसेंट सा वांग जी के पीछे पीछे। एंड नाउ अभी हम देखते हैं वियिंग को कॉल आता है वांग जी का नाइट को कि उसे वांग जी के एड्रेस पर आना है जहाँ पर उसने एड्रेस दिया है। अगर वो नहीं आया तो वियिंग की बैंड बज जाएगी। एंड अभी वियिंग देखता है एंड नाइट काफ़ी हो चुकी थी, बट वियिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसे वांग जी के पास जाना ही पड़ेगा। तो वियिंग अभी उसी रास्ते से निकल जाता है जहाँ पर वो बनी था। वियिंग अभी निकल कर बाहर आता है और वियिंग देखता है और बोलता हाँ ये क्या, मौसम भी धीरे धीरे खराब हो रहा था, बट वियिंग को जाना था। वियिंग इसके बाद वहाँ से निकल पड़ता है। वियिंग कुछ दूर आगे आता है एंड उसके बाद वो टैक्सी लेता है एंड फ़ोन में देखता है कहाँ पर है एंड उस जगह पर निकल जाता है। नाउ अभी हम देखते हैं जो वांग जी था वो अपने रूम के अंदर था एंड उसके हाथों पर बैंडेज लगी हुई थी एक पे। एंड अभी जो वांग जी था वो एक डबल स्माइल के साथ फ़ोन को देख रहा था। वांग जी कहता है इसे मज़ा आएगा परेशान करने में, इसने मेरे हाथों पैरों पर बैंडेज लगवा दी, एक दिन लगता है कि मुझे भी ऊपर पहुंचा देगा, इसकी हरकतें तो ऐसे ही है। वांग जी ये बोलकर जो है ना वो क्रिपी सा फेस बनाता है ना। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी वेट करने लगता है एंड लगभग आधे घंटे के अंदर वियिंग उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर वांग जी ने उसे आने के लिए कहा था। वियिंग आने के बाद वांग जी को कॉल करता है और कहता है मैं आ चुका हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है ठीक है, अगर तुम वहाँ पर आ गए हो तो एक मिनट। एंड इसके बाद वांग जी जाता है, तुरंत ही अपने रूम की बालकनी ओपन करता है एंड इसके बाद दिखता है तो हाँ वाकई वियिंग वहाँ पे आ गया था। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद कहता है तो चलो अभी चुपचाप करके यहीं पर रहो। एंड इसके बाद वांग जी पूरे 20 मिनट के बाद आता है एंड इसके आने के बाद वियिंग को देखता है एंड वियिंग कहता है जी आपने मुझे इतनी रात को बुलाया? वांग जी कहता हाँ तुम्हें बुलाया था। एंड रुको, वांग जी तुरंत ही अपने पास से एक बैग निकालता है। वियिंग कहता है ये क्या है? वांग जी बोलता है ये क्या है, तुम्हारी वजह से मेरा हाथ देखो कैसे बैंडेज लग गई है ना इसके ऊपर। वियिंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे मुझे नहीं पता था। वांग जी कहता हाँ मुझे पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम इतने क्यूट इनोसेंट जो हो ठीक है, बट मेरा तो नुकसान हो गया ना। वियिंग कहता मैं पे कर दूंगा। वांग जी कहता ओ अच्छा अच्छा तुम पे करोगे मुझे, इससे अच्छा होगा तुम एक काम करो, ये लो। वो बैग ले लेता है वियिंग। इसके बाद वांग जी कहता है इसके अंदर जो भी है जितने भी हैं मेरे सारे प्रोजेक्ट करके दोगे ठीक है? आज ये आधे ही हैं। वियिंग कहता प्रोजेक्ट? वांग जी कहता वियिंग कहता पर आप तो सीनियर हो ना मुझसे। तो वांग जी कहता तो क्या हुआ, सीनियर हूँ तो तुम्हें ये काम तो करना ही होगा। एंड तुम अगर काम नहीं करोगे तो उसके बाद तुम जानते हो ना मैं क्या करूँगा। वियिंग देखता है वांग जी को डरी हुई आंखों से। वांग जी को देख के वियिंग को थोड़ा डर लगता है। इसके बाद वांग जी कहता है वियिंग से कि चलो अभी निकल लो यहाँ से। एंड वैसे मौसम ख़राब हो रहा है एंड अगर मेरी प्रोजेक्ट फाइल्स को कुछ भी हो गया ना तो तुम्हें बहुत कुछ होगा, तो आराम से जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लो वियिंग। वियिंग वो बनाता है एंड इसके बाद वांग जी कहता है अब निकलो यहाँ से, फुटो, मैं तुम्हें कल और देने वाला हूँ काम। वियिंग तो बेचारा सैड सा देखने लगता है वांग जी को। एंड इसके बाद वांग जी वहाँ से अपने घर की ओर वापस निकल जाता है। वियिंग काम देखता है और बोलता है "हाँ, इन्होंने तो मुझे काम वाली बाई बना दिया।" वियिंग मुंह बनाता है ना। इसके बाद वांग जी वहाँ से निकल लेता है एंड वियिंग वापस आता है टैक्सी करके। वो अपने रूम में आता है बेचारा कैसे तैसे करके एंड उसके बाद उन फाइल्स को देखता है और उसके बाद नाइट को बैठ जाता है काम करने के लिए। हम देखते हैं अभी यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वियिंग उठता है, रेडी होता है अपने कॉलेज के लिए और नीचे आता है। जियांग फेंगमैन वियिंग को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं वियिंग। वियिंग कहता है गुड मॉर्निंग अंकल। जियांग फेंगमैन कहते हैं गुड मॉर्निंग बेटा, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ। वियिंग देखता है और बोलता ये क्या है अंकल? वो कहते हैं तुम्हारे लिए कार है बेटा, ठीक है, तुम चलाना जानते हो? वियिंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ अंकल। वो कहते ठीक है बेटा ये लो। एंड इसके बाद वो वियिंग को दे देते हैं। वियिंग लेता है एंड उसके बाद वो कहते हैं कि तुम जल्दी से अपनी स्टडी कंप्लीट करो ठीक है, उसके बाद तुम्हें अपने बाबा का बिजनेस संभालना है। वियिंग कहता है जी अंकल। एंड वो अपने आगे की ओर चला जाता है ना। कुछ टाइम के बाद सभी लोग आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं अपना। एंड जो बोल सकते हैं हम जियांग चैंग था वो भी आता है एंड वियिंग को देखता है और बोलता है वियिंग तुम्हारे कॉलेज में डे कैसा था? वियिंग कहता है अच्छा था।
वो कहता है ठीक है, तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। वीजिंग कहता है जी। एंड इसके बाद वो लोग अपना थोड़ा बहुत खाना वगैरह कंप्लीट करते हैं एंड वहाँ से निकल जाते हैं अपने अपने तरीके से अपने अपने कॉलेज की ओर। वीजिंग अभी कार में था और कार चला रहा था। वीजिंग सोचता है अब उसे क्या करना चाहिए। वीजिंग बैग्स को देखता है जिसके अंदर वांग जी की जो असाइनमेंट फाइल्स वगैरह थी। बेचारे वीजिंग ने हाँ बहुत ही मुश्किल से इन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया था ना। अभी हम देखते हैं वीजिंग कॉलेज आता है एंड कार वगैरह पार्क करके सीधा कॉलेज के अंदर चला जाता है। वीजिंग आकर अपनी जगह बैठ जाता है एंड अपनी फाइल्स निकालता है और उन्हें देखने लगता है। वीजिंग वहीं पे बैठा हुआ था तभी कुछ लोग आते हैं एंड उसके बाद वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग उन्हें देखता है और उनमें से जो एक बंदा था वो वीजिंग को देखता है। उसके बाद वो बॉय कहता है क्या हुआ, ऐसे क्या घूर घूर के देख रहे हो? चलो एक काम करो, यहाँ से फुटो यहाँ जल्दी करके, ठीक है? वीजिंग कहता है कि क्या? वो कहता है मेरा मतलब है निकलो यहाँ से, इस जगह पे हम बैठेंगे। वीजिंग कहता है पर ये तो मेरी है ना। वो कहता है अरे यार ये तो खोटी कर रहा है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं हाँ सही कहा। एंड इससे पहले कि वो कुछ कर पाते तभी जांग चेंग आता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग देखता है, बोलता है हाँ आप? वो कहते हैं मैं। एक काम करो वीजिंग, ये लो। वीजिंग कहता है ये क्या है? वो कहता है कुछ नहीं, ये कुछ बुक्स हैं, तुम ले जाना, ठीक है? आज एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मेरा मैच है तो मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? वीजिंग कहता है जी एंड वो बैग ले लेता है एंड जो वहाँ पे लड़के खड़े हुए थे वो चले जाते हैं साइड एरिया की ओर अपना जो भी काम करने के लिए। ना वीजिंग वहाँ से बच जाता है। कुछ टाइम देखते हैं हम, फर्स्ट क्लास वीजिंग की कंप्लीट होती है कॉलेज के अंदर। वीजिंग बाहर आता है एंड 5 मिनट का ब्रेक था उनका। वीजिंग इधर से उधर घूम रहा था तभी वीजिंग के सामने टपक पड़ता है वांगजी। वांगजी वीजिंग को घूर के देखता है और बोलता है मैंने तुमसे क्या कहा था? वीजिंग कहता है वो। वांगजी कहता है वो नहीं, चलो फाइल तो मेरी। वीजिंग कहते हैं जी एंड वीजिंग पकड़ा देता है वांगजी को। वांगजी फाइल देखता और बोलता वाह क्या बात है, काम तो तूने फर्स्ट क्लास किया है। वीजिंग बस चुपचाप करके देख रहा था क्योंकि अब वो क्या ही करे, उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी। कुछ टाइम के बाद वांगजी उन फाइल्स को लेके चला जाता है एंड उसके बाद हम देखते हैं वीजिंग जाता है और थोड़ी देर गार्डन एरिया के अंदर बैठ जाता है वहाँ पे थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, हवा लेने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक बॉय को जो कि काफ़ी इनोसेंट दिख रहा था, बिल्कुल सिंपल सीधा साधा। एंड कुछ दो लोग उसे पकड़ के लेके जा रहे थे। वीजिंग देखता है कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है एंड वीजिंग बस देखने लगता है शॉकिंगली। एंड उसके फेस पर ना चोट लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। वीजिंग कहता है ये सब क्या है, और वीजिंग बस देख रहा था। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं वो लड़का एकदम से जैसे कि मानो गिर जाता है नीचे। बट वो लोग उसे पकड़ते हैं कॉलर से और खींच के ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। वीजिंग कहता है ये सब क्या है, और वीजिंग बस चलने लगता है उसके पीछे पीछे। हम यहाँ से कुछ लगभग आई थिंक 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं। वो लड़के उस लड़के को पकड़ के लेकर आते हैं जो कि काफ़ी बोल सकते हैं एक तरह से यहाँ के बिग बी जैसे लग रहे थे। एंड वीजिंग बस देख रहा था गेट के पास थोड़ा सा छुप के एंड उस लड़के को अंदर लाकर फेंक दिया जाता है ना। उसके बाद उनमें से एक लड़का आगे आता है और उसमें से वो एंड इसके बाद वो कहता है उसके बालों को पकड़ते हुए तुमसे कितनी बार कहा था कि तू ये मत कर, हाँ फिर भी तूने किया। पर तुझे पता तेरा हाल हम लोग क्या करेंगे, बहुत बुरा। तेरे जैसे चूज़ों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए, थर्ड क्लास कहीं के। हाँ तुम जैसे लोग यहाँ पर आते हो और हमारे इस कॉलेज का नाम खराब करते हो। चल इसको तो सबक सिखाते हैं। एंड जैसे वो मारने वाले थे तभी वीजिंग अंदर आता और बोलते क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हो आप लोग? एंड तभी उनमें से जो लड़का अभी बीच में उस लड़की के बाल पकड़ के खड़ा हुआ था वो अपना फेस टर्न करता है एंड वीजिंग की ओर देखता है। एंड उसके बाद वीजिंग को देखते हुए कहता है हाँ ये कुछ ज़्यादा ही नहीं लगता कि उछल रहा है, लगता है। तभी उनमें से एक लड़का आगे आता है और कहता है बॉस ये एक्चुअली यहाँ पे न्यू आया है एंड मैंने इसे देखा था, ये चेंग के साथ था। ये सुनने के बाद वो कहते हैं ओह चेंग के साथ, लगता है कोई कनेक्शन है इसका। एंड तभी वहाँ पर एंट्री होती है, वो भी चांग ख्यान लेकी वो अंदर आती है और बोलती क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मैसअप क्रिएट करके रखा हुआ है। तभी उनमें से एक लड़का जाता है और कहता है ओह यान ली, क्या बात है, तुम इस बार कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रही हो है ना? वो कहती हाँ ले रही हूँ। वो कहता है कुछ नहीं, बस हम यहाँ पे थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे। एंड वीजिंग देखता है यानली को और कहता है शिजे। तभी वो कहते शट अप, आह ये बकवास, देखो ये जो भी है क्लियर करो इन सब चीज़ों को, ये मैस मुझे नहीं चाहिए। तभी वो लड़का आगे आता है जो इन लोगों का बॉस था। आगे आने के बाद देखता है और उसके बाद कहता है क्या, ओ माय गॉड, बट मैंने तो इस लड़के को जियांग चेंग के साथ देखा था, तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड है ना? ये सुनने के बाद जो यानली थी वो देखती है वीजिंग और उसके बाद कहती है बिल्कुल नहीं, ये हमारी फैमिली में बस पड़ा हुआ है नाम के लिए। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वीजिंग देखता रह जाता है। वीजिंग सोचता है कि सीजे उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो लड़का अभी वीजिंग के बालों को पकड़े हुए था वो एक डबल स्माइल के साथ देखता है और उसके बाद कहता है ओह क्या बात है, वो तो चला गया, तुझे कौन बचाएगा। ये बोलकर वो उस लड़के को मारने लगते हैं। वीजिंग उसे देखता है और उसके बाद कहता है प्लीज ऐसा मत करिए, इसे मत मारिए।
ये सुनने के बाद वो लड़का जिसका नाम बाइशिन था वो विजिंग के पास आता है और उसके बाद वो विजिंग को देखता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कामों के बीच में बोलने की। मैंने सोचा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बट लगता है तुम्हारे अंदर ज्यादा ही खुजली है कुछ। विजिंग कहता है कि क्या बोल रहे हो आप? वो कहता मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा। एंड ये बोलकर वो एक डबल स्माइल करते हैं एंड इसके बाद विजिंग के पास आते हैं एंड विजिंग के बालों से पकड़ते हैं और विजिंग के फेस पर एक पंच मारता है जिस वजह से विजिंग के फेस पर निशान बन जाता है और विजिंग नीचे गिर जाता है। एंड इसके बाद वो कहता है बता। विजिंग को दर्द होता है उसके फेस पर। विजिंग अपना फेस देखता है तो ऑब्वियसली उसे पता था कि उसके फेस के ऊपर निशान बन गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़का जिसे वो लोग बुरी तरह से मार रहे थे एंड उसे मारने के बाद वो कहते हैं चलो इसका तो काम तमाम। एंड इसके बाद वो विजिंग को देखते हैं। विजिंग को देखने के बाद वो कहते हैं अरे लगता नहीं है इसका कुछ और करना चाहिए। वो कहते हैं हाँ सही कहा। एंड उनमें से एक लड़का विजिंग के पास आता है एंड उसके बाद वो एक स्माइल करता है एंड विजिंग को कहता है चलो इसके साथ कुछ और करते हैं। एंड इसके बाद वो लोग विजिंग को उठाते हैं वहाँ से। विजिंग कहता है छोड़ो मुझे। एंड इसके बाद वो कहता है अच्छा छोड़े। एंड वो कहते हैं चलो एक काम करते हैं इसको अच्छे से रैगिंग करते हैं। एक काम करो हाँ ओके जाओ कपड़े लेकर आओ। वो कहते हैं कपड़े। वो कहते हैं सबसे स्टाइलिश वाले। वो कहते हैं हाँ ठीक है। एंड नाउ इसके बाद वो चले जाते हैं कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पर कपड़े लेकर आते हैं जो कि एक गर्ल के थे। इनर क्लॉथ थे वो विजिंग के ऊपर लाकर फेंक देते हैं और उसके बाद विजिंग को देखते हैं और कहते हैं चलो इन्हें पहनाओ तुम्हारी एक अच्छी सी वीडियो तो बना ले हम नाचते टाइम की। विजिंग उन्हें देखता है और कहता है मैं नहीं पहनने वाला। ये सुनने के बाद वो कहते हैं ओके ये छछूंदर नहीं पहन रहा चलो इसे पहनाओ। एंड इसके बाद वो विजिंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग विजिंग को ये कपड़े पहना सके जो कि गर्ल्स के इनर क्लॉथ थे ब्रा वगैरह थी। विजिंग उन्हें देखते और नहीं प्लीज़ ऐसा मत करिए। एंड वो लोग आगे आते हैं। उनमें से एक बंदा आकर विजिंग को पकड़ता है एंड वो लड़का विजिंग के हाथों को पीछे बैक के फोल्ड करता है एंड दूसरा कहता है चलो इसके ये ओपन करो। एंड इसके बाद वो धीरे धीरे करके विजिंग के जो क्लॉथ थे उन्हें ओपन करने लगते हैं। विजिंग दूर करता है बोलते नहीं प्लीज ऐसा मत करो। बट तभी हम देखते हैं विजिंग उन्हें धक्का देता है एंड उनमें से जो एक लड़का था वो धड़ाम से नीचे एंड उसका सर टेबल से लगता है। एंड टेबल से लगने के साथ जो उसकी नोक होती है वो उसके सर के अंदर एकदम ऐसे घुस जाती है एंड तुरंत ही वो लड़का नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। एंड जैसे ही उसके दोस्त ये देखते हैं वो कहते हैं हाँ इसे क्या हुआ। एंड वो जल्दी से उसके पास आते हैं और उसे संभालने लगते हैं। एंड जैसे विजिंग देखता है कि वो लोग उसके पास चले गए विजिंग जल्दी से आता है और उस लड़के का हाथ पकड़ता है जिसे अभी ये लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे थे उसे पकड़ के वहाँ से बाहर लेकर आता है। एंड इसके बाद कहता है चलो यहाँ से। वो कहता है वो लोग। विजिंग कहता है कुछ नहीं करेंगे। एंड इसके बाद विजिंग उसे वहाँ से लेके चला जाता है। एंड कुछ टाइम के बाद का हम सीन देखते हैं विजिंग उसे साइड एरिया की ओर लेके आ जाता है और छुप जाता है। वो लड़के अभी विजिंग को ढूंढने लगते हैं मारने के लिए। उनमें से एक विजिंग को देखता है और जो अभी उसे वो मार रहे थे विजिंग उसे देखता बोलता है तुम कौन हो। वो कहता है मेरा नाम मैं क्या हुआ है। विजिंग कहता है मैं क्या हूँ। वो कहता है हाँ मैं क्या हुआ है। विजिंग कहता है वो तुम्हें। वो कहता है मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ ना इसलिए वो मुझे मार रहे थे क्योंकि मैं फीस नहीं पे कर सकता। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनकी कंप्लेंट ना करूँ। विजिंग कहता है कंप्लेंट। वो कहते हैं हाँ ये लोग बुली करते हैं जो भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट होता है। तुम। विजिंग कहता है मेरा नाम विजिंग है। वो कहते अच्छा तो तुम। विजिंग कहता मैं मतलब वो कहते तुम स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं हो ना फिर भी उन्होंने तुम्हें बुली किया। तुम जाओ वो तुम्हें भी परेशान करेगी देखा ना उन्होंने तुम्हें मारा। विजिंग कहता है इट्स ओके कोई बात नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। एंड विजिंग उसे छुपाते हुए वहाँ से लेके चला जाता है। सबसे पहले उसे वो वहाँ पे लेके आता है जहाँ पर फर्स्ट एड वगैरह जो बॉक्स रखे हुए थे कॉलेज वगैरह में होता है। विजिंग को लेकर आता है एंड विजिंग का वहाँ पे जो टीचर थी वो इलाज करती है। विजिंग के जो बोलते हैं फेस पे भी थोड़ी लग गई थी तो एक नॉर्मल बैंडेज करती है एंड उस लड़के को भी अच्छे से ट्रीट करती है। एंड उसके बाद वो जो टीचर थी वहाँ पे डॉक्टर वो कहती है कि ये सब कैसे हुआ बच्चा। एंड उसके बाद जो बोलते हैं मैंग याओ था वो कहता है वो मैं गिर गया। ये देखने के बाद वो टीचर कहती है मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो तुम्हारे साथ ये लोग ऐसा करते हैं बट बेटा इनकी कंप्लेन करो। बट मैंग याओ साफ साफ मना कर देता है। एंड इसके बाद विजिंग वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम हम देखते हैं मैंग याओ विजिंग के साथ ही था। वो देखता है विजिंग को और उसके बाद कहता है थैंक यू तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए। विजिंग कहता है इट्स ओके ना। इसके बाद विजिंग कहता है अब मुझे जाना होगा। वो कहता है हाँ ठीक है। अभी हम देखते हैं विजिंग वापस अपनी क्लास आता है क्लास अटेंड करता है। एंड नाउ हम अभी देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो वांगजी था वो अभी लाइब्रेरी में था बैठा हुआ था मस्त सो रहा था। एंड कुछ टाइम के अंदर वहाँ पर विजिंग की एंट्री होती है।
एंड जैसे वांग जी विजिंग को देखता है उसके बाद डेविल स्माइल के साथ कहता है, ओह तो तुम आ गए हाँ। विजिंग कहता है वो मैं। एंड विजिंग जाने की कोशिश करता है पर वांग जी विजिंग को घूर के देखता है और उसके बाद कहता है, चुपचाप बिना मेरे परमिशन के अगर तुम यहाँ से गए ना तो देख लेना क्या होगा, चुपचाप आकर बैठ जाओ यहाँ पे। विजिंग देखता है वांग जी को और डरते हुए आंखों से वांग जी के पास आके वहीं साइड में जो चेयर थी उस पर बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी विजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है, मेरे हाथ में चोट इतनी ज़्यादा लगी है कि मुझसे काम नहीं हो रहा, तो चुपचाप करके मेरे शोल्डर मसाज दो मुझे, मेरे शोल्डर में मुझे दर्द हो रहा है। विजिंग वांग जी को देखता और बोलता जी। एंड इसके बाद विजिंग उठता है, अपनी जो नोटबुक थी वो वहीं पे रख के विजिंग जल्दी से वांग जी के पीछे आता है। एंड इसके बाद वांग जी कहता है, चलो दबाना स्टार्ट करो। एंड इसके बाद जो विजिंग था वो वांग जी के शोल्डर के ऊपर उसे मसाज देने लगता है। और जैसे ही वांग जी को फील होते हैं वो हाथ, उसे अजीब लगता है, बहुत ही डिफरेंट सा। और जिसके बाद जो विजिंग था वो वांग जी को मसाज दे रहा था। कुछ टाइम के बाद वांग जी कहता है, हो गया अब रहने दो। विजिंग हट जाता है। वांग जी फिर देखता है विजिंग को और उसके बाद कहता है, चलो आज का ये मेरा होमवर्क है, चुपचाप करके मुझे करके दे देना। विजिंग कहता है, पर ये तो आपके असाइनमेंट है ना, आपको करने चाहिए। अगर टीचर ने, वांग जी कहता है, शट अप ओके, मुझे भाषण नहीं चाहिए, बेफालतू का तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने जितना कहा है उतना करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। विजिंग देखता है वांग जी को और अपना सर नीचे कर लेता है। इसके बाद वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे वही लोग आते हैं जो कि बुली कर रहे थे। वांग जी उन सबको देखता एंड ऑब्वियसली एक तरह से ये गैंग थी। वांग जी उनको देखकर बोलता, हाँ तुम लोग? वो कहते, हाँ हम यहाँ पे आए थे, वैसे भी हमें ये जानना है, कुछ ही टाइम के बाद बास्केटबॉल मैच होने वाला है दूसरे कॉलेज के साथ, तो तुम क्या पार्ट लेने वाले? वांग जी कहता, हाँ कैप्टन अगर पार्ट नहीं लेगा तो क्या तुम जैसे लूजर लेंगे? एंड इसके बाद उन्हें गुस्सा आता है, वो वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, आई नो कि तुम बहुत बड़ी फैमिली से हो, बट इसका ये रीज़न नहीं है कि तुम हम सबको भी ऐसे ट्रीट करोगे। वांग जी कहता है, मैं जिसको जैसे चाहूँ वैसे ट्रीट करूँगा। एंड ये बोलकर वांग जी वहाँ से निकल लेता है। एंड उसके जाने के बाद हम देखते हैं वीजिंग को देखता है वांग जी और वीजिंग को देखते हुए कहता है, मेरी शक्ल मत देखो, चलो मेरा काम करो। एंड इसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग बैठा हुआ था एंड वांग जी को ही देख रहा था कुछ अजीब तरह से। ना इसके बाद हम देखते हैं उसी लड़के को जिसने मैंग्याओ को मारा था, वो अभी वॉशरूम में था एंड वॉशरूम के अंदर वॉशरूम करके वो बाहर ही निकला था कि तभी अचानक से जैसे ही वो हाथ धो रहा था उसे रियलाइज होता है कि जैसे कि मानो डोर पे कोई खड़ा है। एंड ये सब देखने के बाद वो लड़का जैसे ही अपना फेस टर्न करता है, वहाँ पे वो देखता है एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने पूरी तरह से ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, हुडी पहनी हुई है एंड दिखने में कौन है कुछ समझा नहीं जा सकता। तभी वो लड़का कहता है, हे कौन है तू यहाँ पे? हाँ क्या कर रहा है वो भी ऐसे, और डोर पे क्यों खड़ा हुआ है? वॉशरूम करने तो जाना करना, और ये अपने आप को कवर करके क्यों खड़ा है? तभी वो लड़का आगे बढ़ता है एंड कुछ भी नहीं कहता, बस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एंड ये देख के वो लड़का इग्नोर करता है एंड इसके बाद वो अपने हाथों को वॉश करने के लिए जाता है। पर तभी अचानक से एक जोरदार जो उसके हाथों में एक तरह से बोल सकते हैं आयरन की रॉड थी, वो उस लड़के के सर पे पड़ती है एंड वो लड़का जोर से चिल्लाता है। एंड उसके बाद वो लड़का उस आयरन रॉड को वहीं पर फेंकता है एंड उसके बाद वो आता है एंड उस लड़के की नेक पकड़ता है एंड उसे सीधा जो वहाँ पे वॉशरूम बने हुए थे छोटे छोटे उनमें लेके जाता है। एंड वो लड़का अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट जो ब्लैक कपड़े पहने हुए लड़का था वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस सीधा वो उसे लेकर आता है एंड उसके फेस को पकड़ता है नेक से एंड जो सीधा का सीधा फ्लश था उसके अंदर दे देता है। एंड वो लड़का छटपटाने लगता है, अपने आप को दूर करने की कोशिश करता है, बट वो तो बिल्कुल भी जैसे कि मानो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड बुरी तरह से वो अपने पैरों को साइड कर रहा था, इधर उधर कर रहा था, बट वो ब्लैक क्लॉथ वाला लड़का बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद जब वो लड़का पूरी तरह से एकदम से जैसे बेहोश हो गया था, तब वो उसे फेंक देता है एंड उसके बाद उसे देखता है और एक जोरदार किक उसके स्टमक पे मारता है, जिस वजह से वो लड़का जैसे होश में आ रहा था। इसके बाद वो लड़का उसके हाथों के ऊपर अपने पॉकेट से एक नाइफ निकाल के उस पर कट लगाता है, जिससे तो वो लड़का जोर से चिल्लाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे कुछ आवाज़ आती है एंड तुरंत ही वो लड़का जैसे बेहोश हो जाता है। एंड यहाँ से हम सीट कट करके देखते हैं लगभग 20 मिनट के बाद का। 20 मिनट के बाद कुछ दो लोग कॉलेज के ही थे जो कि स्टूडेंट्स थे सेकेंड ईयर के, वो अंदर एंटर करते हैं वॉशरूम के एंड जैसे ही वो अंदर आते हैं वो देखते हैं और देख के शॉक, एक पर्सन जिसके हाफ पैर बाहर की ओर थे गिरा हुआ था वॉशरूम के अंदर। एंड जैसे ही वो ये देखते हैं वो बोलते हैं क्या हुआ, एंड वो जल्दी से भाग के आते हैं। एंड जैसे वो वहाँ पर आते हैं वो देखते हैं उनका सीनियर वो गिरा हुआ है
एंड वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं और तुरंत ही जाकर टीचर को इन्फॉर्म करते हैं। नाउ हम देखते हैं टीचर वगैरह आते हैं, काफ़ी हंगामा होता है एंड उस लड़के को वहाँ से सीधा ले जाया जाता है हॉस्पिटल। हम ये अभी देखते हैं वी जिंग को, जो कि अपना काम कर रहा था एंड काम वगैरह ख़त्म करके वो अपनी बुक को बंद करता है एंड उसके बाद वो बाहर आता है एंड उसके बाद उसकी कुछ 2 क्लासेस और थी एंड उन्हें अटेंड करने के बाद वी जिंग अपनी कार लेता है और वापस अपने घर की ओर निकल जाता है। वी जिंग घर आता है एंड घर आने के बाद अभी अपने रूम में था एंड वो कुछ लैपटॉप पे काम कर रहा था। उसे करने के बाद वो उसे बंद करता है एंड अपना होमवर्क करता है एंड उसके बाद वो वांग जी का होमवर्क देखता है, उसे कंप्लीट करता है। उसे कंप्लीट करने के बाद वीइंग नीचे आता है खाना वगैरह खाने के लिए एंड उसके बाद वो लोग अपना साथ में बैठकर खाना खाते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर सभी लोग अभी हॉल में बैठे हुए थे कुछ थोड़ी देर के लिए एंड तभी वहाँ पर एंट्री होती है लैन वांग जी की। वो भी अपने दोस्तों के साथ आया था एंड उसके बाद जियांग चैंग कहता है, ओह वांग जी तुम आ गया। वांग जी कहता है, तूने कहा था नाइट को बाइक राइडिंग चलना है। वांग जी कहता है, सही कहा, आता हूँ। एंड इसके बाद वो जाता है, तभी यानली भी आती है और कहती है मुझे भी जाना है। एंड उसके बाद वांग जी देखता है यानली को। यानली जल्दी से वांग जी के पास जाती है और बोलते हैं चले। वांग जी कहता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद वो अपनी अपनी बाइक को देखते हैं एंड हम देखते हैं कुछ टाइम के अंदर जियांग फेंगमैन भी वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं बच्चों बाहर जा रहे हो तुम लोग। एंड सभी लोग देखते हैं जियांग फेंगमैन को और कहते हैं हाँ अंकल हम बाहर जा रहे हैं। तभी जियांग फेंगमैन कहता है एक्चुअली तुम लोग बाहर जा रहे हो तो क्या ना वीइंग को भी लेके जाओ, वो इतने टाइम के बाद आया है, तुम लोगों के साथ एंजॉय कर लेगा। बेटा वीइंग। वीइंग जो अब जाने वाला था तभी अचानक से रुक जाता है और कहता है जी अंकल। वो इसके बाद देखते हैं और कहते हैं तुम भी इनके साथ चले जाओ ठीक है। वांग जी देखता है और कहता है हाँ अंकल ऑफ कोर्स क्यों नहीं, हम इसे ले जाएंगे। और वो वीइंग को देखता है डेविल स्माइल के साथ। वीइंग वांग जी को देखता है और कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जैंग पेंगमैन वहां से चले जाते हैं, सभी दोस्त वहीं पर खड़े हुए थे। हम कुछ टाइम के बाद का देखते हैं, सभी लोग देखते हैं एक दूसरे को और कहते हैं यार लोग ज्यादा हो गए। वो कहते हैं हाँ सही कहा। तभी हम देखते हैं वहां पर एक और गर्ल की एंट्री होती है जो अपनी बाइक लेकर तुरंत ही रोकती है वहां पे। एंड जब वो अपना हेलमेट हटाती है उसके बाद वो यानली को देखती है और उसके बाद कहती है ओ माय गॉड तुम्हें लगता नहीं है कि तुम बाइक रेसिंग करने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो। ये सुनने के बाद वो गुस्से में देखती है और कहती है यू तुम मेरा मजाक बनाना बंद करोगी, मैं भी कर सकती हूँ रेसिंग। ये सुनने के बाद वैन किंग कहती है जो कि उनके मेंबर की एक और पर्सन थी, वो कहती है तुमसे नहीं होता तो तुम क्यों, मुझे पता है तुम सिर्फ वांग जी के पीछे पीछे ये सब करती हो। तभी वो कहती है मैं कर सकती हूँ। तो इसके बाद वैन किंग कहती है अगर हिम्मत है तो मुकाबला करो हमारे साथ। इसके बाद वो कहती है मैं कर सकती हूँ। और इसके बाद तुरंत ही वो जियांग चैंग को कहती है मुझे भी बाइक चाहिए। वो कहता है पर वो कहती है तुम्हारे पास बाइक है ना। जियांग चैंग के पास ऑब्वियसली बाइक्स हैं क्योंकि न्यू न्यू कलेक्शन आता रहता है। और इसके तुरंत ही बाद वहां पर एक और बाइक मंगाई जाती है। यानली भी अपनी ड्रेस को चेंज करके आती है क्योंकि उसने तो पहले पीछे बैठने वाले कपड़े पहने थे हाई फाई वाले। ना इसके बाद वो हेलमेट लेती है और बैठ जाती है। जियांग चैंग देखता है और बोलता है सच में एक लड़की को दूसरी लड़की ही उकसा सकती है। इसके बाद सभी लोग देखने लगते हैं। हम देखते हैं वीइंग को जो वहीं पर खड़ा हुआ था। जियांग चेंग कहने ही वाला था कि तुम मेरे साथ बैठो वीइंग, बट तभी वांग जी कहता है यो मेरे पीछे आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रेस किसे कहते हैं। वीजिंग देखता है वांग जी को एंड उसके बाद कुछ भी नहीं कहता। वीजिंग तुरंत ही बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ से इनकी रेस स्टार्ट हो जाती है एंड वो लोग फुल स्पीड में चलाने लगते हैं एंड काफ़ी दूर तक चलाते हैं। हम लगभग यहाँ से कुछ 20-25 मिनट के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी की बाइक कितनी स्पीड में चल रही थी कि वीजिंग बेचारा ऐसा लग रहा था इससे उड़ ही जाएगा। एंड वीजिंग जो है ना बेचारा ध्यान ही नहीं देता कि उसके पीछे कोई आ भी रहा है या नहीं आ रहा। एंड वांग जी हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर एक जगह आकर बाइक को रोक देता है एंड ये फॉरेस्ट एरिया था। वीजिंग जो है ना वो बेचारा उतरता है जैसे बाइक से, वीजिंग तो गिरने वाला था बट तभी वांग जी उसके कमर से उसे पकड़ के अपने क्लोज करता है और कहता है क्या हुआ, इतना जल्दी गिरने वाले थे क्या। वीजिंग देखता है वांग जी का और उसके बाद कहता है ये मेरा सर घूम रहा है। वांग जी कहता है ओ माय गॉड इतना जल्दी, बट मुझे लगा नहीं था तुम्हारा सर घूमेगा। तुम तो वैसे भी मेरे एक सर्वेंट की तरह हो। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है मैं आपका सर्वेंट नहीं हूँ। ये बोलकर वो दूर करता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है तुम में तो एटीट्यूड भी बहुत है। वीजिंग कहता है हाँ है, शायद आप भूल गए हैं। ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को घूर के देखता है और बोलता है व्हाट, क्या कहा तुमने। वीजिंग कहता है आप शायद भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है ओह रियली, मुझे याद नहीं है। वीजिंग अपना सर नीचे करता है और बोलता है हाँ आपको याद नहीं है। वांग जी देखता है वीजिंग को और उसके बाद कहता है अच्छा तो याद दिला दो, कौन हो तुम। वीजिंग कहता है नहीं एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। वांग जी कहता है ओह कहाँ जाना चाहते हो। वीजिंग कहता है कहीं पर भी बट आपसे दूर। वांग जी कहता है तो मैं तुम्हारे करीब कब आया था, मुझे ये बताओगे तुम। एंड वीजिंग घूर के देखता है वांग जी को। वांग जी इग्नोर करता है एंड उसके बाद वो वहाँ से अपनी बाइक को चलाना स्टार्ट करता है और वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ कहाँ गया ये।
वांग जी अपनी बाइक को लेके वहां से जा चुका था। वीजिंग घूर के देखकर बोलता, व्हाट, मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चला गया? एंड वीजिंग चारों तरफ देखने लगता है। वीजिंग इसके बाद वही सड़क पर घूमने लगता है इधर से उधर। एंड वीजिंग को हम देखते हैं आधी घंटा हो जाता है। वीजिंग घूम रहा था। वीजिंग अभी एक जगह जाता है और उसके बाद वो साइड में एक पेड़ था, वहां पर जाकर बैठ जाता है। एंड इसके बाद देखने लगता है आसपास। हम थोड़ी ही दूरी पर देखते हैं वांग जी अपनी बाइक को बंद करके खड़ा हुआ था एंड वीजिंग को देख रहा था पूरे आधी घंटे से। एंड वांग जी का फोन बार बार रिंग किया जा रहा था क्योंकि उसके दोस्त बोल रहे थे, यार कहाँ चला गया तुम? एंड वांग जी विंग को देख रहा था एंड विंग को देखते हुए सोचता है, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। एंड वांग जी तो बस चुपचाप था और विंग को देख रहा था, विंग के एक्शन को देख रहा था। एंड ऐसे करते करते कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती है। विंग बारिश को देखता है और उसकी बात कहता है, हाँ ये। एंड तभी हम देखते हैं कुछ जंगली जानवरों की आवाज आती है। एंड ये सुनने की बात तो विजिंग जल्दी से उठ जाता है और देखता है। एंड इसके बाद कहता है, हाँ ये। एंड इसके तुरंत ही बाद विजिंग स्माइल करता है एंड उसके बाद उसे देखने लगता है। वहाँ पे एक क्यूट सा रैबिट था। विजिंग कहता है, हाँ ये तो रैबिट है, ओह माय गॉड ये कितना क्यूट है। एंड विजिंग जैसे ही उसे उठाने के लिए जाता है, वहाँ पे एक वाइल्ड एनिमल आ जाता है। वाइल्ड एनिमल आता है जो कि बोल सकते हैं जंगली फॉक्स थी। एंड वीजिंग उसे देखता है और बड़ी बड़ी आंखें करता है क्योंकि वीजिंग को यहाँ के बारे में नहीं पता है। कभी कभी कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी इस साइड आ जाते हैं। एंड वीजिंग उस रैबिट को देखता है क्यूट से। एंड इससे पहले कि वो उसे मार पाती, वो फॉक्स वीजिंग तुरंत ही जाता है और उस रैबिट को जैसे बचाने वाला था, इससे पहले कि वो फॉक्स वीजिंग पर अटैक करती, वहाँ पर वांग जी आता है और तुरंत ही उस फॉक्स को हिट करता है, जिस वजह से वो फॉक्स वहाँ से भाग जाती है। एंड इसके बाद वीजिंग उसे देखता है और उस रैबिट को उठाता है और कहता है तुम। एंड हम देखते हैं वीजिंग उसे सहलाता है। उसके बाद कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? एंड इसके बाद वीजिंग उसे साइड करता है। इतनी ही देर में बारिश काफ़ी तेज़ हो जाती है, जिस वजह से वीजिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पानी गिरने लगता है एंड वो भीग जाता है। वीजिंग उस रैबिट को थोड़ा साइड में आकर छोड़ देता है और कहता है जाओ। एंड इससे पहले कि वीजिंग उठता, तभी अचानक से वांग जी आता है, डायरेक्टली वीजिंग के नेक को पकड़ता है और उसे प्रेस करता है। क्या कर रहे थे यहाँ पर? हाँ मरना है क्या तुम्हें? वीजिंग देखता है वांग जी को और इसके बाद कहता है वांग जी की आंखों में देखते हुए, क्या हुआ, अब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं? वांग जी देखता रहता शट अप। एंड इससे पहले कि वो साइड हट पाता, तभी अचानक से वांग जी का पैर स्लिप होता है एंड वीजिंग सीधा वांग जी के ऊपर जाकर गिरता है एंड वांग जी नीचे। एंड दोनों के लिप्स एक दूसरे से अटैच हो चुके थे। एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है एंड वांग जी भी देखता है, बट दोनों में से कोई जैसे कि मानो हटने को तैयार नहीं था, ऐसे कि जैसे फ्रीज हो गए थे। वीजिंग वांग जी को देख रहा था अपने टिमटिमाती हुई आंखों से एंड वांग जी भी देख रहा था। एंड वांग जी को फील होते हैं वीजिंग के सॉफ्ट फ्लफी लिप्स। एंड जैसे ही वो फील होता है ना, वांग जी का दिल जैसे जोरों से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। उसके कंट्रोल में नहीं था। वांग जी देख रहा था वीजिंग को बड़ी बड़ी आंखें करके। वांग जी कहता पड़ता एंड वो फील करता है। इसके बाद वीजिंग के लिप्स कितने फ्लफी, कितने सॉफ्ट और कितने यमी हैं। एंड वीजिंग जैसे ही वांग जी को धक्का देने वाला था, तभी वांग जी वीजिंग के नेक को पकड़ता है एंड उसके बाद अपने लिप्स को उस पर और ज़्यादा प्रेस करता है एंड इसके बाद उसे किस करना स्टार्ट करता है और वीजिंग फ्रीज। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था एंड वांग जी उसके लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर करके बस उसे वाइडली किस करते जा रहा था एंड बार बार किस कर रहा था। एंड वीजिंग बस देख रहा था। वांग जी काफ़ी देर तक वीजिंग को सक करने लगता है, बाइट करने लगता है और वीजिंग वांग जी के चेस्ट पे मारने लगता है, वांग जी को दूर करने लगता है। एंड जितना ही वांग जी दूर कर रहा था ना वीजिंग को, उतना ही वांग जी को और भी मज़ा आ रहा था वीजिंग को किस करने में। एंड वांग जी तो और भी ज़्यादा अपने आप को वीजिंग के ऊपर फोर्स कर रहा था, उसे किस कर रहा था एंड वीजिंग दूर कर रहा था वांग जी को। एंड वांग जी को मज़ा आ रहा था। वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके बाद वो उसे ग्राउंड पर पिन करता है और उसके बाद उसे किस करता है। एंड जब वीजिंग को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तब जाकर वांग जी छोड़ता है वीजिंग को। एंड वीजिंग देखता है एकदम जैसे कि उसकी सांस फूल गई थी। वीजिंग हैवी हैवी ब्रीथ लेने लगता है और बस अपने आप को शांत करने लगता है। वहीं पर वांग जी वीजिंग को देख के अचानक से छोड़ देता है एंड उठ जाता है। एंड उसके बाद कहता है ये मैंने। एंड इसके बाद वो वीजिंग को देखता है एंड सोचता है अगर ये किसी ने इसे बता दिया तो। एंड तभी आवाज़ आती है, वांग जी कहाँ पर है यार तू? एंड तभी वांग जी उनकी आवाज़ सुनता है और जल्दी से वो उठ जाता है एंड उनके पास आता है। तभी वो देखते बोलता है थैंक गॉड यार तू मिल गया, कहाँ चला गया था? वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैं रास्ता भटक गया। वो कहते हैं व्हाट? वांग जी तू जानता है ना? वांग जी कहता है कुछ नहीं, एक्चुअली वो मैंने ध्यान नहीं दिया, बारिश आ गई थी तो गलती से गलत रास्ते पे चला गया। वो कहते हैं ओह अच्छा, विजिंग कहाँ पर है? एंड ये जियांग चेंग था। जियांग चेंग को देखता है वांग जी और उसके बाद कहता है वो रहा। एंड हम विजिंग को देखते हैं, वीजिंग तो बेचारा गिरा हुआ था एंड अभी जो है उसके बारे में सोच रहा था। एंड तभी अचानक से जो जियांग चेंग था वो भाग के वीजिंग के पास आता है और बता वीजिंग जब जाके अपने इमोशनल मतलब बोल सकते हैं अपने सेंस में वापस आता है और देखता है चेंग को। जियांग चेंग वीजिंग को उठाता है और कहता है तुम ठीक है? वीजिंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड इसके बाद वीजिंग घूर के वांग जी को दिखता है एंड वांग जी बस वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ ही टाइम के अंदर जियांग चेंग की बाइक के पीछे वीजिंग बैठने वाला था, तभी वांग जी कहता है यहाँ पर आओ।
वीजिंग देखता है, जांग चेंग कहता है हाँ वांग जी ये। तभी वीजिंग को देख के वांग जी इशारा करता है एंड वीजिंग जो है ना चुपचाप वांग जी के पीछे आकर बैठ जाता है। जांग चेंग कुछ भी नहीं कहता उसके पास। फिर अदर फ्रेंड्स आगे बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं एंड सभी लोग चल रहे थे। वांग जी भी अपनी बाइक को चला रहा था एंड अभी वांग जी स्पीड में नहीं चला रहा था, स्लो चला रहा था एंड वो सभी लोग वांग जी से आगे निकल जाते हैं। वांग जी बस चुपचाप करके बाइक चला रहा था धीरे धीरे एंड तभी वांग जी अचानक से बाइक को रोकता है एंड वीइंग देखता है अब की बार वीइंग दूर बैठा था। वांग जी टर्न करता अपना फेस और वीइंग को देखते हुए कहता है जो भी हुआ अगर तुमने किसी को बताया ना तो देख लेना। वीइंग देखता है वांग जी को और उसके बाद कहता है क्यों क्यों नहीं बताऊंगा। वांग जी कहता है तुम मरना चाहते हो क्या। हाँ। वीजिंग कुछ भी नहीं कहता, अपना फेस साइड कर लेता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेके सीधा उसका घर छोड़ता है एंड अपने घर निकल जाता है। अभी हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम की बालकनी में था एंड अभी वो बाहर की ओर देख रहा था एंड कुछ जैसे सोच रहा था बहुत सारी चीज़ें। एंड हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग अपने रूम में आकर सो जाता है एंड वांग जी तो इसके बारे में रिमेंबर कर रहा था कि कैसे उसने वीजिंग को किस किया, कैसे अपने पास किया, वो सारी चीज़ें उसे क्या हुआ था वो खुद भी नहीं जानता। वो आंखें, वो लिप्स, जैसे वांग जी उन्हें टच के लिए बिना रह ही नहीं पाया। एंड आज के लिए ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मैं जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ एंड ये फैन फिक्शन कुछ पसंद नहीं आ रहा आप लोगों को तो मैं बहुत ही जल्दी से एंड करने के बारे में सोचूंगी। आई थिंक कल मैं इसकी एक वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर दूंगी, 2-2.5 घंटे का बना के ख़त्म कर दूंगी। ओके, फिर मैं नया फैन फिक्शन लेके आऊँगी जो कि आपकी इंटरेस्ट का होगा। ओके, बाय बाय एवरीवन।